भैया जब जब आत्मदेव कर्मकांड कार्य करके अपने गौधूली बेला में जब ब्राह्मण आत्मदेव घर वापस लौटते थे तो घर में केवल केवल पत्नी दिखाई देती थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। भगवान का दिया हुआ आत्मदेव के पास में सब कुछ था, अपितु संसार में ग्रस्त आश्रम में सबसे बड़ी संपत्ति संतान को बताया गया है। आत्मदेव जब घर वापस लौटते तो दरवाजे पर खड़े होते ही आत्मदेव की आंखों में आंसू आ जाते कि अगर आज मेरे पास एक बेटा होता या एक हमारे घर में बेटी होती तो हमारे आवाज सुनते ही दरवाजे तक मुझे लेने के लिए आती कि पिताजी आए हैं। आत्मदेव की आंखों में आंसू आते और महाराज वही आत्मदेव भगवान की जब सेवा करने के लिए बैठते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, रोते रोते परमपिता परमात्मा से आग्रह करते हैं, प्रणाम करते हुए भाव व्यक्त करते हैं, प्रभु हमने ना जाने कौन सा ऐसा कृत कार्य कर दिया, सा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिस दुष्कृत कर्म करने से आज हमारे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है। रो रो करके जगत के पिता परमात्मा को सुनाया करते थे, भगवान आप कब कृपा करोगे? प्रभु अगर गृहस्थ आश्रम में हमारे यहाँ कोई संतान नहीं तो हमारा जीवन जीवन नहीं है। भगवान को हर दिन रो रो करके सुनाया करते थे। ऐसे दुखी आत्मदेव जब देवी धुंधली आती, धुंधली की जो ही नजर पड़ती महाराज आत्मदेव अपने आंसू पोंछ लिया करते थे। क्यों? आत्मदेव का एक प्रण था, अगर आंसू बहाएंगे और आंसुओं को किसी को दिखाएंगे तो केवल केवल वह जगत का पिता होगा, बाकी संसार में किसी के सामने आंखों में आंसू नहीं लाएंगे। और यह बात भैया बिल्कुल सत्य है। संसार में चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों ना आए और अगर आपकी आंखों में आंसुओं का आना हो तो संसारियों को छोड़ करके भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ जाना और वह आंसू अगर आप भगवान को दिखाओगे और जब भगवान उन आंसुओं को देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई कृपा होगी। अपितु आपने वह आंसू संसारियों को बतलाए तो उन आंसुओं की प्रतिकूलता में वक्तव्यता को लेकर के गांव रिश्ते नातेदार सभी लोग कहेंगे ऐसे ऐसे रो रहे थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। कोई कीमत नहीं होगी उन आंसुओं की। यज्ञ मीमांसा में तो माशा वर्णन आया है, जिस ग्रह में संतान ना हो उस ग्रह में तुलसी माँ की कृपा नहीं हो सकती है, उस ग्रह में गैया मैया की कृपा नहीं हो सकती है, उस घर में उसके पूर्वजों की कृपा नहीं हो सकती है जिसके ग्रह में संतान ना हो। यहां तक की वर्णन आया है गृहस्थ आश्रम में अगर संतान ना हो तो वह घर घर नहीं है, वह घर प्यारे शमशान घाट के तुल्य कहा गया है। और भैया जिनके जीवन में संतान नहीं है उन पति पत्नी से पूछो किन संसारियों के बीच में उनका कैसा रहना होता होगा। ना जाने लोग बाग आज के युग में क्या क्या वक्तव्य निकाला करते हैं। हाँ अरे हमने इनका मुंह देख लिया हमारा काम बिगड़ गया, क्यों? इनके पास संतान नहीं है। महाराज आत्मदेव भगवान के चरणों में रो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव महाराज रुदन करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, नाथ आप कृपा करो, आप कृपा करो, कृपा करो।
सूर्य उदय होता है। सनत कुमार कहते हैं नारद जी दूसरे दिन इनके एक परम प्रिय मित्र का आना होता है, और जैसे ही आत्मदेव के मित्र का आना हुआ, सो ही मित्र ने मुस्कुराते हुए बोल दिया, हे मित्र आत्मदेव, बुरा ना मानो तो एक बात कही। हाँ भैया कहो, क्या कहना चाहते हो? आप इतने बड़े विद्वान हो, आपके पास में इतना ज्ञान है, फिर आपके ग्रह में संतान क्यों नहीं है? आत्मदेव ने जैसे ही मित्र की इस बात को सुना, आत्मदेव ने मस्तक नीचे कर लिया, बोले सब भाग्य की बात, प्रभु कृपा की बात है, हमें नहीं पता क्यों नहीं है। मित्र होशियार था, दूसरी बात बोलने लगा, महाराज एक बात तो और मुझे समझ में नहीं आती, आपके घर में हम 10-11 साल से देख रहे हैं, आपके घर में जो गौ माता है वह बांझ क्यों है? उसके यहाँ कोई बछड़ा क्यों नहीं है? आत्मदेव फिर मस्तक नीचा कर लिया, प्रभु मुझे नहीं पता, सेवा तो होती है। तीसरी बात मित्र बोलना चालू कर,